हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों का क्लासेस चलाने का बात है, तो फिर हमें उसको प्रॉपर सिलेबस बना के चलाना चाहिए या फिर मतलब ऐसे रैंडम टॉपिक्स। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको कहूँगी, किसी की और की मेथड भी सही हो सकती है या मैं मेरी शेयर कर रही हूँ आपको। तो देखो कैसा है, पता है कि अगर आप प्रॉपर सिलेबस वाइज बना के आप सिखाते हैं, मतलब तो उसमें क्या होता है पता है, उसमें आप प्रॉपर फंडामेंटल्स भी उनको सिखाते हो। और मैं कहूँगी बच्चे तो क्या हो गया मतलब उनको भी एकदम सिस्टमेटिक, जैसे हम बच्चों को तो हम अल्फ़ाबेट्स भी ऑर्डर वाइज सिखाते हैं, ABCD करके या 1 1 2 3 4। तो ड्राइंग को भी हम हल्के में क्यों लें, मतलब ड्राइंग को भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह क्यों ना सिखाएं। तो उसके लिए क्या पता है कि अगर आप उसको एक प्रॉपर सिलेबस बनाएंगे तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, कलरिंग भी स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो उससे होगा क्या पता है कि वो लोग स्टेप बाय स्टेप जब सीखेंगे तो उनमें भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये आज के बच्चे हैं तो वो लोग तो आप सोचो कि अगर वो ICSE CBSE IB की पढ़ाई कर सकते हैं तो वो लोग ड्राइंग क्यों नहीं सिंसियरली सीख सकते हैं। तो उनको हमें सिंसियरली मेरे हिसाब से सिखाना चाहिए। तो उससे क्या है पता है, अगर वो लोग सिस्टमेटिक प्रॉपर फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के अगर सीखते हैं तो होता क्या है पता है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप देखना, अगर छोटे बच्चे हैं ना, आपने देखा है कभी वो लोग टीचर भी खेलते हैं या कभी ड्राइंग क्लास में भी वो लोग दूसरों को सिखाते हैं कि देखो मुझे आता है तो ये तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे मत करो। तो उनको भी तो समहाउ कुछ परफेक्ट चाहिए, या तो उनको भी समझ में आता है कि उनको परफेक्ट आता है ऐसा कुछ करके, तो उनको भी परफेक्ट सीखने में अच्छा लगता है। और वो जब अच्छे से बनाने लग जाते हैं तभी उनके अंदर भी एक फन डेवलप होता है और तभी वो फन फाइनली होता है, मतलब कि उनको मज़ा आने का शुरुआत तभी हो जाता है। और देखो, अगर आप उनको रैंडम टॉपिक्स भी दोगे तो वो क्या होगा पता है कि वो एक सही फॉर्म में नहीं सीख पाएंगे, वो लोग रैंडम सीखेंगे। तो होता क्या है पता है, और इवन आपको क्या होगा कि आपको भी एक हर बार बच्चे आते हैं तो हर बार आपको क्या देना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आप अच्छे से उनको पॉलिश नहीं करोगे तो आपको हर टॉपिक पे उनके ऊपर एफर्ट्स डालनी होगी। तो मैं एक सिंपल बोलती हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चों को कैसे शुरू से सिखाती थी कि बेसिक शेप्स, सिंपल क्लाउड्स का, ट्री, हाउस, फिश है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का, बराबर है। फिर जब फाइनली वो लोग लैंडस्केप बनाते हैं तो उनमें अगर उनको भी बोलूँगी कि ऊपर 2 क्लाउड्स बना दो, एक सन बना दो, एक मून बना दो, एक ट्री बना दो, तो वो लोग क्या करेंगे पता है, नहीं मुझे मत दिखाओ, मैं खुद कर लूँगी, मतलब कर लूँगा। तो वो लोग खुद ही करने लग जाते हैं। तो आपका काम वैसे भी आसान हो जाता है और उनको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अरे वाह, ये तो मैंने ही बना दिया, मतलब मिसने तो बोला था, मैंने बना लिया। तो वो काम आपका आसान हो जाएगा, वो लोग भी वो परमानेंट सीख जाएंगे, वो स्कूल में भी करेंगे ना तो खुद ही करेंगे। तो वो उनमें जो बिल्डअप होना चाहिए ना वो अल्टीमेट है और उससे उनमें फन डेवलप होता है। तो क्या अगर आप ऐसे मान के चलोगे कि नहीं ड्राइंग क्लास है तो उनको फन एज अ फन ही सिखाओ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको हम सिस्टमेटिक सिखाएंगे तो उनका एक परमानेंट पॉलिश भी होगा, आपको भी एक सिस्टमेटिक सिलेबस भी रहेगा और आपको हर बार नए बच्चों को देने में एकदम सिंपल पैटर्न, आपकी जो परफेक्ट पैटर्न आपकी चलती आ रही है वो आप दे पाओगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप उस हिसाब से सिखाओगे तो आपको भी अच्छा रहेगा। तो अगर मैं जो ये कह रही हूँ आपको सही या गलत लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और या आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है मुझे शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे ये कहना अच्छा लगता है तो आप मेरे ये जो मैं अभी इस वीडियोज़ में इसके टॉपिक के ऊपर चालू रखूँगी तो आप मेरे से कनेक्टेड रहना। और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और आपके जो भी आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं जो लोग भी सिखाना चाहते हैं उनको ये मेरा शेयर करना, और जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं कमेंट करना। थैंक यू।